क्या आप ये बात जानते हैं कि जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं इसमें से एक बड़ा परसेंटेज लोग टैक्सी ड्राइविंग को एक फर्स्ट प्रोफेशन के जैसा देखते हैं। वीडियो एंड तक देखिए, इसमें आपको बताऊंगा मैं क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स और आप कितने पैसे कमा सकते हैं टैक्सी चला के इन ऑस्ट्रेलिया। करते हैं 13 कैब्स की। 13 कैब्स इज़ वन ऑफ द टैक्सी प्रोवाइडर्स इन ऑस्ट्रेलिया। इनके ऑलमोस्ट 10,000 टैक्सीज है अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। ये लोग मेन सिटीज़ में हैं, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, और अब ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं रीजनल क्वींसलैंड में भी, जैसा कि गोल्ड कोस्ट एंड पर्थ। फन फैक्ट ये भी है कि इनका नाम 13 कैब्स इनके फ़ोन नंबर से पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इनका नंबर जो है 13 से चालू होता, तो इसके लिए ये लोग 13 कैब्स इसका नाम रखे। इनकी एक पेरेंट कंपनी भी है, लेकिन चलिए देखते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। टैक्सी सर्विस और ऊबर सर्विस में डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबसे मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है आपका ड्राइवर्स लाइसेंस। जो भी ड्राइवर्स लाइसेंस आप यूज़ करोगे, इट हैज़ टू बी इशूड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। यू कैनॉट यूज़ इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस। और यहाँ पर आपको ओपन अनरिस्ट्रिक्टेड ड्राइवर्स लाइसेंस की ज़रूरत है, एंड दैट लाइसेंस शुड बी एट लीस्ट 12 मंथ्स ओल्ड। अगर आपके पास अभी अभी लाइसेंस मिला है, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल। यू विल हैव टू वेट 12 मंथ्स बिफोर यू कैन अप्लाई टू बिकम अ टैक्सी ड्राइवर। और ये रूल अप्लाइज फॉर ऊबर एज वेल एज टैक्सी, सेम चीज़ है। सेकेंड चीज़ आपको चाहिए एक ड्राइवर ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट होता है, इट अलाउज यू टू बिकम अ ड्राइवर फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। द मेन डिफरेंस इज, ये जब ऑथराइजेशन आप लेने जाते हो, then you will have to prove that you have the work rights in Australia, and then you also have to prove that you are medically fit along with a police check. Third thing is you need to have an Australian business number, ABN, and you also need to have एक GST registration आपके पास होनी चाहिए। GST registration is mandatory for all taxi and Uber drivers. ऊबर ईट्स के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप टैक्सी चलाना चाहते हो, इट इज़ मैंडेटरी दैट आप रजिस्टर्ड हो GST के लिए, एंड देन यू हैव टू फाइल GST एवरी 3 मंथ्स। द अदर थिंग इज़ व्हीकल के रिक्वायरमेंट्स। व्हीकल अगर आप 13 कैब्स में लगाना चाहते हैं, अक्सर टैक्सी ड्राइविंग जो सर्विसेज होती हैं उनके अपने अपने ब्रांडेड गाड़ियाँ होती हैं जो आपको रेंट पे मिल जाती हैं। तो देन दे विल हैव देयर ओन कार, यू कैन रेंट फ्रॉम देम एंड यू हैव टू पे अ सेट अमाउंट एवरी वीक। और आप उनके साथ डील भी कर सकते हो, 50-50% का डील होता है। इट विल डिपेंड ऑन योर केस। तो आपको सर्च करनी पड़ेगी ये चीज़ कि कहाँ से मिलेगी गाड़ी। और अक्सर आप अगर ड्राइवर से पूछते हो जो ऑलरेडी काम कर रहा है, उनके पास रेफरल के थ्रू एंड गेट अ 13 कैब फॉर योरसेल्फ। अच्छा, फाइनल चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ऊबर और 13 कैब्स में मेन डिफरेंसेस क्या क्या है। सबसे पहला मेन डिफरेंस है कि इसमें ऊबर में जो आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, शायद वो ऑलरेडी आप ओन कर रहे हैं। अगर आप ओन नहीं कर रहे हैं तो इट्स लॉट ईजियर टू गेट अ कार फॉर ऊबर। उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है कंपेयर टू 13 कैब्स। सेकेंड चीज़ है, ऊबर की गाड़ी में आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी आराम से यूज़ कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर मेजॉरिटी ब्रांडिंग वगैरह नहीं रहती। ऊबर का एक सिंपल सा स्टिकर रहता लीगली जो आपको लगाना पड़ता सामने और पीछे, बट दैट्स इट। तीसरी चीज़ ये है कि 13 कैब्स की जो टैक्सी है, उसकी गाड़ी का कॉस्ट काफ़ी हाई है। इसको आपको रेंट करना पड़ता फ्लीट प्रोवाइडर के पास से, जो कि ऊबर में आप अपनी गाड़ी खुद ओन कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली 13 कैब्स की कहाँ से मिलना, तो आप उसका रिसर्च अपने आप से करना पड़ता। तो यही थी चीज़ें बताने की, जो 13 कैब्स का क्या है और टैक्सी ड्राइविंग में कितने पैसे कमा सकते हैं आप और क्या क्या सिस्टम है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड अंटिल देन बाय बाय।